गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप उनसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, पर कई बार जो है वो लिंक मुझे मैसेज आता है कि सर वो लिंक काम नहीं कर रहा है, तो कई बार प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है उससे सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस, तो आप टाइप करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे तो आपको ये चैनल जो है मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज से मैंने टाइमिंग चेंज किया है, अब आपको वोकैबुलरी जो है 8 बजे मिला करेगी सुबह, डेली बेसिस पे एक्यूरेट 8 बजे आप तैयार रहिएगा। आप अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लीजिए, 8 बजे ही आपको वोकैब मिलेगी। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद ज़रूरी हो, बहुत आवश्यक हो, उससे बोला गया है इम्पेरेटिव। बेहद ज़रूरी होना, महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक। सिनोनिम से एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, क्रूशियल। एंटोनिम से माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल। फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब होता है किसी में किसी तरह की कोई कमी रह जाना, कोई त्रुटि रह जाना, कोई मिस्टेक रह जाना, दोषपूर्ण, उसे बोला गया है फ्लॉड। सिनोनिम से फॉल्टी, डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट, अनसाउंड, इनकरेक्ट। एंटोनिम से गुड, परफेक्ट, करेक्ट, फॉल्टलेस और एक्यूरेट। चॉर्स। चॉर्स। चॉर्स यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। चॉर्स का मतलब होता है किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका एक साथ कोई आवाज़ उठाना, साथ कहना या समर्थन करना किसी चीज़ का, ग्रुप बहुत सारे लोगों के द्वारा, या फिर इकट्ठा गीत गाना, उस कंटेक्स्ट में भी आप इसको समझ सकते हैं चॉर्स को। चॉर्स के सिनोनिम से चैंट, वॉइसेस, ट्यून, कंसर्ट, एंथम। एंटोनिम से डिस्कॉर्ड, आर्गुमेंट, डिवीजन और डिफरेंस। इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब होता है लाइमलाइट में आना, पता चलना किसी तरह की बात का, प्रकट होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है इमर्जिंग। सिनोनिम से राइजिंग, इमर्जेंट, डेवलपिंग, बडिंग, फ्रेश। एंटोनिम से फेडिंग, डिसअपियरिंग, वैनिश और डाइंग। कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है किसी बात को लेकर आम सहमति होना, लोगों के बीच में सर्वसम्मति होना, उसे बोला गया है कंसेंसस। सिनोनिम से एग्रीमेंट, अकॉर्ड, यूनिटी, कंकरेंस। एंटोनिम से इसके डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन और कॉन्फ्लिक्ट। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग जो है एडिटोरियल को डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं एडिटोरियल का जो लिंक है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। तो कितने सारे लोग जो है डेली बेसिस पे एडिटोरियल को पढ़ते हैं, तो फटाफट से प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए जल्दी से। सभी कमेंट कीजिए, और लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए प्लीज़। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी तरह का चीज़ों में विस्तार होना, प्रसार होना, फैलाव होना, उसे बोला गया एक्सपेंशन। सिनोनिम से ग्रोथ, इंक्रीज, एक्सटेंशन, एनलार्जमेंट, डेवलपमेंट। एंटोनिम से एपिडोम, डिक्रीज और कंट्रैक्शन, डिक्लाइन। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए जो डेली बेसिस पे एडिटोरियल फॉलो करते हैं और पहले एडिटोरियल पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो कैब का सेशन देखते हैं। तो मुझे जल्दी जल्दी से यस सर, यस सर, बिल्कुल मुझे कमेंट करिए। यस नो जो भी आप करते हैं फटाफट से कमेंट कीजिए। पिवट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण कोई काम या ऐसी कोई बात जो सबसे महत्वपूर्ण हो, केंद्र बिंदु, उसे बोला गया है पिवट, सबसे महत्वपूर्ण कोई पॉइंट या बात। सिनोनिम से हिंज, फोकस, सेंटर और एक्स, एक्सेल। एंटोनिम से लिमिट, एक्सटीरियर, अनपिन और कर्व। स्टेम्स। स्टेम्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने मतलब कंट्रोल करना, किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना, अपने काबू में करना, रोकना, उसे बोला गया स्टेम्स। सिनोनिम से कर्ब, हॉल्ट, स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट। एंटोनिम से एक्सिलरेट्स, एनकरेजेस, एक्सप्रेस्ड और एड, एड। और मुझे कमेंट करके बताइए किसी तरह का आपको सुधार वोकैबुलरी में चाहिए, या आपको जो मटेरियल है वो रेलेवेंट है नहीं है, तो किसी तरह का सुधार आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपने मैसेज करना है कर दीजिए। कंप्रहेंसिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक कहना, व्यापक तौर पर, उसे बोला गया है कॉम्प्रहेंसिव। सिनोनिम्स एक्सटेंसिव, कंप्लीट, फुल और इंक्लूसिव। एंटोनिम से इसके इनकम्प्लीट, एक्सक्लूसिव, लिमिटेड, पार्शियल और माइनर। पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित होना, संगत होना, उपयुक्त होना, ठीक होना,
उसे बोला गया है पर्टिनेंट। ऐसी कोई बात जो बिल्कुल एकदम सटीक हो, प्रासंगिक हो, उपयुक्त हो, उसे बोला गया है पर्टिनेंट। सिनोनिम्स है रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, एप्लीकेबल, अपोजिट। एंटोनिम्स इररेलेवेंट, अनरिलेटेबल, इनएप्रोप्रिएट और अनसुटेबल। डिलिजेंट, डिलिजेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय बेहद चौकसी बरतना, सावधानी बरतना या बहुत ज़्यादा मेहनती होना, एकदम बिल्कुल परिश्रमी होना, दैट इज कॉल्ड डिलिजेंट। सिनोनिम्स है एसिजुअस, एसिजुअस, इंडस्ट्रियस, केयरफुल, हार्ड वर्किंग। एंटोनिम्स है लेजी, नेग्लिजेंट, इनएक्टिव और आइडल। क्वांटिफाइबल, क्वांटिफाइबल का मतलब होता है जिसे हम माप सके मात्रा में, मापने योग्य, मात्रात्मक, उसे बोला गया है क्वांटिफाइबल। सिनोनिम्स है मेजरेबल, कैलकुलेबल, accessible और significant। एंटोनिम्स है इसके ड्रीमी, dubious, bad और gloomy। inherent, inherent का मतलब होता है जन्मजात किसी में कोई चीज़ें होना। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे कोई बिजनेस करता है तो व्यापार में जो जोखिम होता है, रिस्क होता है, वो निहित होता है पहले से ही, अंतर्निहित या निहित होना, उसे बोला गया इनहेरेंट। सिनोनिम्स है innate, intrinsic, inborn, essential और natural। एंटोनिम्स acquired, external, foreign, learned और added। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है साफ तौर पर, सुस्पष्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर चीज़ों का समझा जाना, देखा जाना, उसे बोला गया है एविडेंट। सिनोनिम्स है प्लेनली, क्लियरली, पेटेंटली। एंटोनिम्स एंटी, कामली, कवर्टली और हेजली। इन्फर्मिटीज, इन्फर्मिटीज का मतलब होता है किसी तरह की कमियां रह जाना किसी चीज़ में, या फिर दुर्बलता, कमजोरी आना, शक्तिहीन होना, उसे बोला गया इन्फर्मिटीज। इन्फर्मिटीज के सिनोनिम्स है फ्रेल्टी, फीबलनेस, एलमेंट और इलनेस। एंटोनिम से हेल्थ, पावर, स्ट्रेंथ और एनर्जी। एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन का मतलब होता है यहाँ जनसंख्या की गणना के बारे में बात की जा रही है, उसे बोला गया है एन्यूमरेशन। मतलब गणना करना, गिनती करना, उसे बोला गया है एन्यूमरेशन। सिनोनिम से काउंटिंग, टैली, नंबरिंग और लिस्ट। एंटोनिम से कंफ्यूज, डिसअरेंज, डिसऑर्डर और डिस्प्लेस। आज भी मैंने आपके लिए कम से कम 40 वर्ड्स लिए हैं दोनों ट्यूटोरियल में से, तो अंत तक वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। कम से कम मैंने 40 वर्ड लिए हैं दोनों ट्यूटोरियल से मिला के, और मेरे हर वीडियो में कम से कम डेली के 20+ वर्ड आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं वकैब दूँ अपने सेशन में, चाहे वो रिपीट वर्ड हो, चाहे नए वर्ड हो, किसी भी तरह के वर्ड हो, मैं सारे ही वर्ड्स मैक्सिमम लेने का प्रयास करता हूँ दोनों एडिटोरियल में से। एंटेल का मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ जो बेहद ज़रूरी हो, आवश्यक हो, उसे बोला गया है एंटेल। सिनोनिम से इन्वॉल्व, नेसेसिटेट, एम्प्लाई, रिक्वायर और डिमांड। एंटोनिम से डिलीट, एक्सक्लूड और एलिमिनेट। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब होता है बराबर होना, एकदम समान, इक्वल, समकक्ष, उसे बोला गया है इक्विवेलेंस। सिनोनिम से इक्वल, सिमिलर, सेम, कंपेरेबल। एंटोनिम से डिफरेंट, डाइवर्स, अनलाइक और अनइक्वल। रेस्पोंडेंट्स, रेस्पोंडेंट्स वे लोग होते हैं जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप एडिटोरियल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, और आप जवाब देने वाले हैं, तो आपको बोला जाएगा रेस्पोंडेंट्स। जवाब देने वाले, उत्तर देने वाले या प्रतिवादी, उसे बोला गया है रेस्पोंडेंट्स। सिनोनिम से आंसरिंग, रिस्पॉन्डर, रिस्पॉन्सिव और इंटरव्यूवी। एंटोनिम से इसके अनरिस्पॉन्सिव, अपेलेंट और कंप्लेंट, कॉम्प्लेनेंट, शिकायत करने वाला। डिसेनियल, डिसेनियल वही जनसंख्या गणना के बारे में बात की जा रही है, तो जो 10 वर्ष के बाद होती है, 10 वर्षों के बाद जनसंख्या की गणना, उसे बोला गया 10 वार्षिक, उसे बोला गया डिसेनियल। सिनोनिम से डेसिमल, 10, 10 फोल्ड, 10 ईयर्स। एंटोनिम से डेली, एनुअल, नॉन पीरियोडिक और अपीरियोडिक। पार्स, न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। पार्स का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में हम अच्छी तरह से समझना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ की गहराई तक जाना, निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना उस चीज़ के बारे में जिसे हम सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उसे बोला गया पार्स। सिनोनिम से एनालाइज, एग्जामिन, रिजॉल्व, कंस्ट्रू और कंसिडर। एंटोनिम से सिंथेसाइज, इग्नोर और नेग्लेक्ट। एक्विएसिंग, एक्विएसिंग का मतलब होता है
किसी बात को लेकर अपनी रजामंदी जताना, सहमति जताना कि हम हाँ हामी भरना अपनी कि हम किसी काम को करने के लिए तैयार हैं, मानना किसी की बात, उसे बोला गया एक्यूएसिंग। सिनोनिम्स एक्सेप्टिंग, कंसेंटिंग, assenting, yielding or submissive. Antonyms है defying, resisting और fighting. प्रेडोमिनेंट, प्रेडोमिनेंट का मतलब होता है एकदम सशक्त, बहुत ज़्यादा पावरफुल होना, एकदम महत्व, ऐसी कोई चीज़ हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो, बहुत ज़्यादा मतलब सशक्त या बहुत ज़्यादा स्पष्ट होना, उसे बोला गया प्रीडोमिनेंट। सिनोनिम्स है डोमिनेंट, चीफ, पैरामाउंट, प्रिंसिपल और फॉरमोस्ट। एंटोनिम्स है माइनर, इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट। फैसल, फैसल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ है जो कि हमारे अनुसार हो, हमारे अनुकूल हो, आसान होना, सुलभ होना, हमारे लिए लाभदायक होना, उसे बोला गया है फैसल। सिनोनिम्स है इजी, फ्लुएंट, एफर्टलेस, सिंपल और एलोक्वेंट। एंटोनिम्स है डिफिकल्ट, लेबोरियस, हार्श और हार्ड। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहले सेकंड एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है कॉन्फर। कन्फर, कन्फर का मतलब दो तरीके से होता है, एक तो विशेष लाभ मिलना या अधिकार प्रदान करना किसी को, या फिर किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना, उसे भी बोला जाता है कन्फर। सिनोनिम से गिव, ग्रांट, अवॉर्ड, प्रोवाइड और डोनेट। एंटोनिम से टॉकिंग, डिसअलाउ, डिसकनेक्ट और बेग। हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है सार्वजनिक तौर पर किसी चीज़ को प्रशंसा करना, किसी चीज़ की उत्कृष्ट कृति, किसी की मतलब प्रेज करना, अपलॉड, उसे बोला गया है हेल्ड। उपलब्धि, उपलब्धि गिनाना। सिनोनिम से सल्यूट, अक्लेम, अपलॉड, प्रेज और कमेंड। एंटोनिम से इग्नोर, डिस्पैरेज, कंडेम और डिनाउंस। सर्ज का मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है सर्ज। सिनोनिम से अपसर्ज, राइज, इंक्रीज और ग्रोथ। एंटोनिम से कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। सर्कमवेंट, सर्कमवेंट का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई डिफिकल्टी है तो उसको सुलझाना, सॉल्व करना, उसका समाधान निकालना, उसे बोला गया सर्कमवेंट। सिनोनिम से इवेड, अवॉइड, साइड स्टेप, एल्यूड और बाईपास। एंटोनिम से कन्फ्रंट, एड, अलाउ और हेल्प। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश जो अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून बने होते हैं यदि उनकी अवहेलना करे तो उस देश पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सिनोनिम से पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन और डिस्करेजेस। एंटोनिम से रिवार्ड्स और डिबार्स। कैटापुल्ट, कैटापुल्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कैटापुल्ट का मतलब होता है किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को अचानक से बहुत जोर से फेंकना कोई चीज, उसे बोला गया है कैटापुल्ट। सिनोनिम से हॉल, थ्रो, प्रोपल, प्रोपेल, लॉन्च और शूट। एंटोनिम से स्टेशनरी, एजिटेट, ब्लॉक और काम। लैगर्ड, लैगर्ड का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल धीमी गति से चलना, विकास ना होना किसी चीज में, धीमी गति से, सुस्त या बहुत मंद, आलसी, उसे बोला गया है लैगर्ड। सिनोनिम से ड्रोन, स्लगार्ड, डायलेटरी, स्लो और स्लगिश। एंटोनिम से फास्ट, क्विक और रैपिड। इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ने में सहायता करना, उसको प्रोग्रेस करने में सहायक होना, किसी चीज के बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना किसी को, उसे बोला गया है इम्पेटस। सिनोनिम से मोमेंटम, इम्पल्स, इंसेंटिव, स्टिमुलस। एंटोनिम से डिटरेंट, हिंड्रांस, इनर्शिया और ब्लॉक। ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली का मतलब होता है जबरदस्त रूप से, उग्रता से, प्रचंडता से कोई चीज होना, एक्सट्रीम लेवल पे, उसे बोला गया ड्रास्टिकली। सिनोनिम से गास्टली, ग्रेटली, इंटेंसली, एक्सट्रीमली, ड्रामेटिकली और रेडिकली। एंटोनिम से कामली, माइल्डली, ट्रिवियली और लाइटली। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई दोषारोपण करना, आरोप लगाना, दोष लगाना, इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना, उसे बोला गया एक्यूजेशन। सिनोनिम से चार्ज, एलिगेशन, इंडाइटमेंट, कंप्लेंट और इंक्रिमिनेशन। एंटोनिम से अपॉलजी, डिफेंस, प्रेज और एक्सकल्पेशन। ओवरस्टेटिंग, ओवरस्टेटिंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना किसी चीज को, एकदम बिल्कुल अतिशयोक्ति कर देना किसी चीज की, वैसे वो चीज ना हो परंतु फिर भी हम
कम महत्वपूर्ण चीज को अधिक महत्व दे रहे हैं, उसे बोला गया ओवर स्टीटिंग, दिखावा करना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। Synonyms से exaggerate, overplaying, overdo, overemphasize और magnify। Antonyms से minimizing, abate और alleviate। कंटेंशन का मतलब होता है किसी तरह का तर्क देना, क्या हमारा दृष्टिकोण है, क्या हम ओपिनियन रखते हैं किसी स्थिति पर, या वाद विवाद होना, किसी तरह का झगड़ा होना किसी बात को लेकर, उससे बोला गया है कंटेंशन। सिनोनिम से ऑगमेंट, कंपटीशन, डिबेट, कंट्रोवर्सी। एंटोनिम से अकॉर्ड, रेजोल्यूशन, सर्टेनिटी और क्लैरिफिकेशन। टर्मोइल, ये लास्ट वर्ड है आज का। टर्मोइल का मतलब होता है किसी जगह पूरी तरह से डिसऑर्डर है, अनसर्टिनिटी है, कंफ्यूजन है पूरी तरह से, तो उसे बोला जाता है टर्मोइल। सिनोनिम से डिसऑर्डर, कमोशन, केओस, कंफ्यूजन। एंटोनिम से काम, पीस, ऑर्डर और हार्मनी। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लेने की आज कोशिश की है और हमेशा मैं करता ही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब मैं प्रोवाइड करवाऊँ 10 से 15 मिनट में। कम से कम हम डेली बेसिस पे 25 प्लस वर्ड हम डिस्कस करते हैं, रिपीट भी होते हैं उसमें वर्ड्स और नए वर्ड्स भी होते हैं। इस सेशन में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बनिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।